नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 2 साल की अवधि के लिए मिलने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तरक्की मिलेगी। सीएम ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए पिछले साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की जरूरतों और स्वरोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध हो रहा है। 2023-24 के बजट में सीएम ने ये घोषणा की थी। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही 5 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 800 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराते हुए रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों के लिए संचालित अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में 15% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस पर 7 करोड़ 86 लाख रुपए का सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इस संवेदनशील निर्णय से दिव्यांग जनों के लिए चल रहे अनुदानित विशेष योग्यजन महाविद्यालयों, आवासीय गैर आवासीय विद्यालयों, छात्रावास और मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कार्यरत कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकेगा। राज्य में छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने और आम लोगों को स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 19 नए जिलों का गठन किया गया है। नए जिलों की घोषणा के बाद से ही आम लोगों में खुशी का माहौल है। कल दूदू से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम से मुलाकात की और दूदू को जिला बनाने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जिला बनने के बाद नए कार्यालय खुलने से आम लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। श्री गहलोत ने कहा कि आज पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं। राज्य सरकार अपनी योजनाओं के जरिए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल सीएमआर में जन सुनवाई के दौरान आम जन के अभाव अभियोग सुने और अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जन कल्याणकारी बजट घोषणाओं और नए जिले बनाने के लिए प्रदेश भर से आए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विद्यार्थियों ने युवाओं और विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए श्री गहलोत का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। अच्छी शिक्षा से ही समाज में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित होता है। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरोकार निभाने में भी अपना योगदान देने का आह्वान किया। श्री गहलोत ने कहा कि आईटी से राज्य की तस्वीर बदली है। आज राज्य में 80,000 ई मित्र केंद्रों पर 600 सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को आईटी से जोड़ने के लिए राज्य सरकार इस साल रक्षाबंधन से 40 लाख से ज्यादा महिला शक्ति को 3 साल के मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन के साथ निशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने जा रही है। इस अवसर पर विधि के छात्रों ने श्री गहलोत को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए भी धन्यवाद दिया। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास बहुवर्षीय चारा फसल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन के तहत हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म, कृषि प्रशिक्षण केंद्र और प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष से 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में चयन बोर्ड से 6,552 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए जिला आवंटित किया जा चुका है। इनमें से 4,617 अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता का जिला मिला है। आवंटित अभ्यर्थियों की 11 से 13 अप्रैल तक जिला स्तर पर काउंसलिंग होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया और सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी।
हज यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टेट हज कमेटी की ओर से सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी ने बताया कि हज यात्रा के लिए इस साल राज्य से 6,164 आवेदकों का लॉटरी से चयन किया गया है। 17 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। अपराधों की रोकथाम और जुर्म खत्म करने के लिए राजस्थान पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत अजमेर और उदयपुर रेंज में छापेमारी कर 4,255 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें कई वांछित अपराधी, हिस्ट्री शीटर, खनन माफिया और अन्य असामाजिक तत्व शामिल हैं। उधर टोंक जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऑपरेशन सुदर्शन अभियान के तहत 1,074 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए 407 अधिकारियों की 111 टीमों ने दबिश दी और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि आज के दौर में बेटियां किसी से कम नहीं है। बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऊर्जा मंत्री बीकानेर की रामपुरा बस्ती में आयोजित बालिका सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खेलकूद में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जिला स्तरीय प्रतिभाशाली 71 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र, मेमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया। उदयपुर में आज से सौर वैज्ञानिकों की 3 दिन की कार्यशाला शुरू हुई। इसमें देश भर के 75 वैज्ञानिक जुटे हैं। कार्यशाला में सौर भौतिकी, वर्तमान क्षमताएं और भावी चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही सौर मिशन सहित भविष्य के सौर मिशंस पर एक विजन दस्तावेज भी तैयार होगा। ऑटिज्म के प्रति सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। इसे देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर में मानसरोवर चौपाटी पर विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया। इसमें बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने इस मौके पर ऑटिज्म के प्रति जागरूकता और सही मार्गदर्शन पर जोर दिया। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को उनकी जयंती पर प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि उनके सत्य, अहिंसा, संयम और अपरिग्रह के महान विचार सदैव मानवता के प्रदर्शक बने रहेंगे। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के मौके पर प्रमुख आस्था धाम करौली जिले के श्री महावीर जी में प्रभात फेरी निकाली गई। अजमेर में महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें स्वर्ण रथ सहित कई झांकियां शामिल थी। बूंदी, चूरू, सवाई माधोपुर में भी महावीर जयंती उल्लास के साथ मनाई गई और शोभा यात्रा निकाली गई। दौसा में चांदी की पालकी पर सवार होकर भगवान महावीर की सवारी निकाली गई और जैन धर्मावलंबी भक्ति रस में डूबे नाचते गाते नजर आए। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी मेधा। राजस्थान सरकार खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर उद्यमियों को विशेष सब्सिडी दी जाती है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह नरुका। मेरी ऑयल मिल फैक्ट्री नांगल प्यारीवास में है। मेरी फैक्ट्री कैपेसिटी 40 टन पर डे कैपेसिटी है। मुझे राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग सब्सिडी में अप्लाई किया। उसमें मुझे 46 लाख कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट्स मिले हैं। पहले बेरोजगार था, अब मैं बल्कि 30-35 जनों को रोजगार प्रोवाइड करा रहा हूँ। राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी के लिए ये स्कीम चलाने बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार गुप्ता, दौसा निवासी हूँ। मैं एक तेल मिल फर्म में काम करता था। जाता था तो मुझे कृषि सब्सिडी का मालूम पड़ा। मैंने एक जमीन खरीद के फैक्ट्री लगाई। मैं बैंक से लोन करा के सब्सिडी ली। 60 दिन में मेरी सब्सिडी पास हो गई। मेरी 24,72,000 रुपए सब्सिडी पास हुई और मैं आज 20 लोगों को रोजगार देता हूँ और मेरा प्रतिदिन का 10 टन तेल प्रोडक्शन करता हूँ। मैं अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
मेरा नाम अमित जोशी है, मैं सिकंदरा का ही रहने वाला हूँ। मेरे को राजस्थान एग्रो पॉलिसी के बारे में जानकारी मिली तो मैं मार्केटिंग बोर्ड के ऑफिस में जाके इस पॉलिसी के बारे में मैंने जानकारी ली और ऑनलाइन आवेदन किया। तो 60 दिन के भीतर मेरा आवेदन स्वीकृत हो गया तथा प्रथम किस्त मेरे अकाउंट में आ गई। उसके बाद में मैंने उस पॉलिसी के थ्रू मैंने एक फ्लोर मिल स्थापित की। 5 क्विंटल पर आवर की कैपेसिटी है और मैं उससे अपना प्रोडक्ट निकाल के अपने लोकल में यहाँ बेच रहा हूँ। मैं खुद तो रोजगार पा ही रहा हूँ, साथ के साथ मैं 5-6 लोगों को, मेरे यहाँ गाँव के लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। नमस्कार,